जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। गुरु पूर्णिमा का पर्व इस साल 2024 में 21 जुलाई रविवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा की तिथि 20 जुलाई को शाम 6 बजे से शुरू होकर 21 जुलाई 3:47 तक है। जिस तिथि को सूर्योदय होता है वह तिथि मान्य होती है, इसलिए 21 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा व्रत भी 21 तारीख को ही रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। मित्रों, आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा की कथा क्या है। लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। मित्रों, वेदव्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेदव्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान पुण्य और पूजा पाठ का भी बहुत ही महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा और इसके बाद हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा पर किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में जो विशेष फलदायी होता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। वेदव्यास के बचपन की बात है। वेदव्यास ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेदव्यास जी हट करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेदव्यास जी से कहा कि जब घर की याद आ जाए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। महर्षि वेदव्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था मित्रों। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। आइए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर किए जाने वाले खास उपायों के बारे में जो विशेष फलदायी होते हैं मित्रों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुंडली में गुरु दोष लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे शिक्षा, नौकरी और विवाह आदि में समस्या उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में आप गुरु पूर्णिमा की तिथि पर इस दोष से मुक्ति के उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति जी की पूजा करें। पूजा में भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति जी को पीले फूल, फल और मिठाई आदि अर्पित करें। इस दिन आप अपने गुरुजनों को भी पीले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। इस दिन किन चीजों का दान करें, आइए इस बारे में जानते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, दाल, चना, घी, गुड़ आदि का दान करें। इससे आपको गुरु दोष में राहत मिल सकती है। साथ ही इस दिन मंदिर जाकर गुरु ग्रह से जुड़ी वस्तुओं जैसे कि पीले फूल, फल, मिठाई, दाल, चावल आदि का दान करें। अब जानते हैं कि कैसे करें गुरु यंत्र की स्थापना। गुरु पूर्णिमा के दिन विधि विधान पूर्वक गुरु यंत्र को पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें और इसकी पूजा करें। पूजा के दौरान हल्दी, चंदन, कुमकुम और गंगाजल से स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद 108 बार गुरु यंत्र मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि गुरुवार के दिन व्रत करने से भी गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और भगवान विष्णु व गुरु बृहस्पति की पूजा करें। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन केले का भोग जरूर लगाएं। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर किए जाने वाले विशेष 10 उपायों के बारे में।
आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 10 उपाय हैं जो गुरु पूर्णिमा पर करने पर लाभ ही लाभ होते हैं। मित्रों, गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपका भाग्य तेज होगा। इससे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। बुद्धि के विकास के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद नाभि तथा मस्तक पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। इसके अलावा भोजन में केसर का प्रयोग करें। जो अगला उपाय है, गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने और 7 बार परिक्रमा करने से ग्रह दोषों से छुटकारा मिलेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय नागरमोथा नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति की सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। गुरु पूर्णिमा को बृहस्पति देव की आराधना और अपने गुरु को नमन करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। गुरु पूर्णिमा पर पूजा के दौरान पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करें। साथ ही प्रसाद में पीली चीजें चढ़ाएं। ऐसा करने से गुरु की अपार कृपा आप पर होगी। जिन लोगों में प्रत्येक कार्य में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें आज के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में 2 केले के पौधे लगाने चाहिए। इससे मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग दाल मंदिर में दान करें। साथ ही 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को दक्षिणा दें। इससे आपकी तरक्की होगी। जिसके घर में धन नहीं टिकता, उन्हें आज शुभ मुहूर्त में चांदी का बर्तन अपने घर की जमीन में दबाकर रख देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का घर में वास होगा। मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन कराएं एवं पीले वस्त्र दान करने से व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।